इसीलिए कहता है ना कहावत में कि सुख में सुमिरन कोई न करे, हमें दुख में सुख में सबको करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। लालच में पड़ गई है कि हम जीतेंगे, लेकिन जीतने वाला है मेरा लन, वो सब कुछ नहीं जीतेंगे। नहीं हाँ लिखाई दे जाए। मारंडी बोला कि अगर झारखंड को बचाना है तो मोदी को उखाड़ के फेंकना है। आज बाबूलाल मारंडी बोल रहा है, मुमकिन है। कल क्या बोल रहा था, आज क्या बोलता है। इसीलिए हम लोग नेता पर भरोसा नहीं करते, वो सब अपना कमौनी चाहता है, किधर जाए किधर। चुनावी सफर में आप सभी का स्वागत है। हमारी मौजूदगी अभी जमुआ विधानसभा के देवरी प्रखंड के नेकपुरा पंचायत का मकड़िया गांव में है। चुनावी सफर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस ग्राम वासियों का क्या रहा है, किसके तरफ अपना मतदान देंगे। किसे एक तरफ देख रहे हैं कि गठबंधन की मंजू कुमारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और इन शर्तों के साथ ज्वाइन किए कि शायद उन्हें बीजेपी से टिकट भी मिलेगा। इनको लेकर क्या रखते हैं विचार ग्रामीण, और फिर इस बार किसे मतदान करेंगे, इन सारे तमाम सवालों का जवाब इन्हीं सबसे लेंगे। आइए हम जानते हैं। नाम क्या हुआ चाचा आपका? रामदेव राय। अच्छा, जान रहे हैं आप मंजू कुमारी बीजेपी में आ गई। हाँ। क्या लगता है उनको टिकट मिलेगा? ना, हमको भरोसा नहीं। बीजेपी उनको टिकट नहीं देगी ना। तो इन्हीं शर्तों के साथ गई है कि हमको बीजेपी टिकट दे रही है। जाएगा, सबको जाता है। बाबूलाल मारंडी भी चल गया कि हमको टिकट मिलेगा, हम ही करें, मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वैसा संभव हमको नहीं लगता है। हाँ। तो क्या केदार हाजरा ठीक विधायक है यहाँ का? ना। तो केदार हाजरा को आप ठीक नहीं मान रहे हैं, मंजू कुमारी टिकटें नहीं देना चाह रहे हैं, तो कौन बढ़िया है? हमको बढ़िया है कांग्रेस सरकार, गठबंधन का। गठबंधन का? हाँ। कौन कांग्रेस में किसको उम्मीदवार देखना चाह रहे हैं? जो उम्मीदवार जो आएगा, अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो भी ठीक है, और जो आएगा वो भी ठीक है। केदार हाजरा जीत के गया, कभी इधर नहीं गाँव आया, कभी नहीं आया। कभी नहीं आया। आप कांग्रेस का बात कर रहे हैं तो कांग्रेस में पहले दो ही लोगों का चर्चा था कि टिकट मिलेगा, एक अनिल चौधरी का, एक मंजू कुमारी का। मंजू कुमारी चली गई तो अनिल चौधरी बचे। अनिल चौधरी को बढ़िया लग रहा है? जिसको मिलेगा कांग्रेस का ही ठीक है। बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं जी। आप हमारे साथ पूरे ग्रामीण के सारे युवा भी हैं। एक बार देख लीजिए, सारे युवाओं का भीड़ भी है। सभी से हम लोग जानेंगे कि क्या माहौल है। आपका नाम क्या हुआ चाचा? सुनील कुमार। सुनील, क्या लगता है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल जैसे मंजू कुमारी अगर कांग्रेस में रहती तब यहाँ कुछ बन पाता, अच्छा रहता। लेकिन अगर मान लीजिए कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में गई है, तो उसमें जो है सो थोड़ा सा दिक्कत है उसको जरूर भाई। वो वोट तो कांग्रेस के नाम पर पड़ता उसको, लेकिन बीजेपी के नाम पर पड़ने वाला नहीं है। वो जो सोच के गई है वो गलत गई है। और मैंने गलत गई, वो बीजेपी वाले भी लोग उनको वोट नहीं देंगे? नहीं, उसमें भी फूट है। केदार हाजरा मान लीजिए, केदार हाजरा के वो भी तो मान लीजिए उनका भी आदमी है, नहीं सो बात नहीं है, उनका भी आदमी है, तो उसमें दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। तो क्या लगता है कि केदार हाजरा बढ़िया था कि मंजू कुमारी जब बीजेपी में आ गई उसको टिकट मिला तो वो बढ़िया है? देखिए, बीजेपी में केदार हाजरा तो बढ़िया था। अगर बीजेपी में मान लीजिए तो केदार हाजरा बढ़िया था, और मंजू कुमारी अगर ये सोच के गई कि हम जीत जाएंगे, वैसा कोई संभव नहीं है। अच्छा, आप किसको वोट देते हैं? बीजेपी को देते हैं कि गठबंधन को देते हैं? गठबंधन को देंगे। आप गठबंधन को वोट? जी। मैंने पहले से भी आप गठबंधन को देते आए हैं? जी, वैसा कोई बात नहीं है, वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव। मैंने इस बार आप लोग पलटी कर रहे हैं? जी। काहे पलटी कर रहे हैं चाचा? जैसे इस बार आप पहले बीजेपी दे रहे थे, तो गठबंधन को काहे? गठबंधन को हम लोग देंगे इसलिए कि कभी हम लोग इसको जीत के गया केदार हाजरा, उसके बाद कभी नहीं आया यहाँ, दर्शन नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग पलटी करेंगे। तो पलटी करेंगे तो केदार हाजरा से आप लोग मान जाइए कि गुस्सा थे, तो केदार हाजरा को कैंडिडेट भी तो बदल दिया गया। यहाँ पर मंजू कुमारी कैंडिडेट आ रही है। कैंडिडेट था कांग्रेस में, ये मंजू कुमारी थी कांग्रेस में, तब आ गई है अब बीजेपी में। तो हम लोग भी चले जाएंगे अब गठबंधन में, हेमंत सरकार के साथ में, बस। मैंने ये बीजेपी में चल गई इसीलिए आप इसको वोट नहीं देंगे? हाँ बस। अन्य गठबंधन में रहती तो इसी को वोट? हाँ, तब तो वोट एकदम खुलेआम इसको पड़ती। उसमें कोई बात नहीं था। क्या लगता है बीजेपी जीत पाएगी मंजू कुमारी? नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी। आप लोग उनके साथ नहीं है? साथ उसका कैसे रहेंगे हम लोग? जैसे साथ रहते तब कांग्रेस में था, तब हम लोग साथे थे। तो साथे था। क्या लगता है मंजू कुमारी अगर बीजेपी में चल गई तो उससे अच्छा हुआ कि खराब हुआ? देखिए, वो तो सोच के अपना हिसाब से बढ़िया ही गई है। नहीं, मंजू कुमारी गई तो नहीं, ठीक तो नहीं है। ठीक नहीं? ठीक नहीं है, छलने का काम किया है वो। विश्वास लोगों का तोड़, गठबंधन में रह करके विश्वास तोड़ दिया है वो छलने का काम किया है।
तो आप लोग बोल रहे हैं कि गठबंधन को ही वोट देंगे, लेकिन मंजू कुमारी कांग्रेस में चल गई तो उसको बीजेपी में चल गई तो नहीं देंगे। जी वो तो ठीक है बोल रहे हैं भाई, गांव का बात है और गांव में जो एक बार कहेगा वही होगा। वो हमारा गांव में जो कहता है वही होता है। वो तो गठबंधन का ही तो ये आप बोल बोलबाला रहे हैं रहेगा। वो ठीक है, लेकिन यहाँ बीजेपी का गढ़ माना जाता है जमुआ विधानसभा, और जब वो कौन बीजेपी में गई है तो जीतेगी ही। नहीं वैसा कोई बात नहीं है, काहे वो जीतेगी वो। नहीं यहाँ का भी माहौल यहाँ का बड़े है। मंजू देवी को तो नहीं जाएगा वोट। मंजू देवी को नहीं वोट जाएगा। अच्छा क्या विश्वास है उसमें, जो हो सकता है फिर मगडिया पहुँचेगा। हाँ। जो बदल सकता है तो हो सकता है क्या हजरा लिया वो भी उधरे रह जाएगा जीतने के बाद। तो जैसे आप किसको वोट देते थे पहले, बीजेपी को कि गठबंधन को? हम लोग बीजेपी पहले चलता था। तो बीजेपी पहले वोट चलता था, तो अब मंजू कुमारी चल गई बीजेपी में, तो इसीलिए वोट नहीं दीजिएगा? नहीं काहे नहीं? मंजू कुमारी में क्या खराबी जो नहीं दीजिए? खराबी है, बदल देता है ना, यहाँ से बदला के फिर चला जाएगा, फिर यहाँ जीत के चला जाएगा, फिर नहीं आएगा क्या हजरा लिया, फिर उधरे घूमते रह जाएगा। उसको जो इधर पार्टी आने देगा इसको इधर। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी इस बार नहीं जीते? ना किसको जिताना चाह रहे हैं इस बार? हम लोग जो आएगा कैंडिडेट बढ़िया उसको वोट देंगे। गठबंधन से जो कैंडिडेट आएगा, तो गठबंधन में अनिल चौधरी जी आ रहे हैं, क्या लगता है? ठीक होगा तो उसी को देंगे हम लोग। हाँ। लोग बोल रहा है युवा चेहरा है, अभी उनको नॉलेज का कमी है। उससे क्या दिक्कत है, नॉलेज से कमी है, नॉलेज बढ़ जाएगा ना अपना, जो जीत जाएगा उस समय। लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दीजिएगा ना। क्या नाम हुआ भैया जी आपका? मेरा नाम चंदन कुमार राय हुआ। हाँ। और जयराम महतो का, जो भी जमुआ विधानसभा से रोहित दास कैंडिडेट चुने गए हैं, चाह रहे हैं कि उसी को वोट देंगे। उसी को वोट दें। चलिए और बढ़िया है। अच्छा बीजेपी यहाँ बढ़िया है कि कांग्रेस वाला बढ़िया है? कांग्रेस वाला बढ़िया है। कांग्रेस वाला बढ़िया है। तो कांग्रेस में ककरा मैंने कांग्रेस के वोट देवो? गठबंधन से तब मंजू कुमारी तो जाने है। हाँ तो पहले कांग्रेस से खड़ा होवे तो रोल हो चल। तो वो बीजेपी में चल गए। अच्छा तो ओकरा वोट देवे कि कांग्रेस में वोट देवे? कांग्रेस में देवे। कांग्रेस में। सब बीजेपी हाँ गठबंधन को वोट दिए, इधर बोलिए। हाँ सब चल जाएगा बीजेपी में, तब बीजेपी का वोट होगा। और जो इन्हें बाकी खोची जब तक रहेगा तब तक हम लोग बदलाव चाहते हैं। क्या चाचा? अच्छा किसको वोट दीजिएगा आप? वोटा किसको दीजिएगा? हम रहेंगे तब नहीं जी, हम मर जाएंगे तब कहाँ नहीं। अभी से मरने की प्लानिंग कर ली है ना। यहाँ गांव में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी जाता है कि गठबंधन को जाता था, लेकिन उसका कार्य से कोई पसंद नहीं है, इसीलिए उसको अब नहीं जाएगा, उसको उखाड़ के फेंकना है। तो उखाड़ के फेंकना है, बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है कि उसका उम्मीदवार जो उनको उखाड़ फेंकना है? नहीं, कोई भी उम्मीदवार आएगा उसको बीजेपी के ऊपर वोट यहाँ नहीं पड़ेगा। बीजेपी को नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई भी उम्मीदवार कोई भी उम्मीदवार आएगा अगर पड़ेगा यही कांग्रेस को, और वही कच्ची छाप को, दूसरा को, तीसरा यहाँ किसी को वोट नहीं पड़ने वाला है। तो मंजू कुमारी कांग्रेस बीजेपी में चल गई, अच्छा उम्मीदवार है, क्या लगता है? अच्छा नहीं है, लेकिन पाबंद से देना पड़ता है ना, क्या करेंगे। वो जो उसमें चलेगा वो नहीं होगा, सब उसी तरह चलता है। मंजू कुमारी पीछे नहीं जाना है ना, मंजू कुमारी के पीछे हम लोग क्या जाएंगे? कोई किधर जाकर समुद्र में कूद, हम लोग भी कूद जाएंगे की? तो आप लोग बोले हम लोग गठबंधन के थे, तो गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे? गठबंधन में हम लोग हैं, जो आएगा उधर उसको देंगे, गठबंधन के साथ हैं। लेकिन कोई पीछे दौड़ रहा है उसके पीछे हम लोग नहीं दौड़ेंगे। अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है? अभी होना बीजेपी भी, उसको होना भी नहीं चाहिए। मंजू कुमारी का टिकट कंफर्म होना भी नहीं चाहिए, वो सही बात है। तो किसको आप बोल रहे हैं? जैसे मान जाए कि मंजू कुमारी को नहीं मिलना चाहिए, केदार हाजरा को नहीं मिलना चाहिए, तो थर्ड पर्सन आप किसको चाहते कि बढ़िया? बीजेपी में और बहुत है, जैसे दिग्गज है, तो वो चुमानी ठाट में काहे उसको टिकट मिलेगा? क्यों मिलेगा? जो पहले से जो काम कर रहा है, जो मान लीजिए कि छोटा नेता है, लगल है, उसको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। मैंने जो शुरू से पार्टी का सेवा कर रहा है, उचंतिया उसको उठा करके ले जाएगा बीजेपी, दे देगा टिकट, ना जीत जाएगा बीजेपी के नाम पर। वो नहीं हो सकता है, अब उतना पागल जनता नहीं है। और भी कैंडिडेट मान लीजिए साल 2 साल पहले भी और भी हैं जो बीजेपी का झंडा धो रहा है। वो क्या है, वो सिर्फ झंडा धोएगा। और आज मंजू कुमारी कांग्रेस से जाएगी और उसको तुरंत टिकट दे दीजिएगा, इस तरह का नहीं होगा। इसमें पब्लिक नाखुश है, कोई नहीं वोट, मतलब जो हम मेरे मगधिया में वोटर हैं वो लगभग आपका कैंची में जाएगा वोट। मैंने अब बीजेपी में भी नहीं जाएगा, कांग्रेस में भी नहीं जाएगा, और आप लोग अब जितना भी कैंडिडेट है, प्रतिनिधि है, सब लोग दल बदलू है। सब लोग पैसा इधर मिला, पैसा उधर चला गया, उधर
मतलब ये अस्तित्व नहीं है इन लोग का। एगो होता है कि अस्तित्व होना चाहिए, वो कोई भी प्रतिनिधि का अस्तित्व नहीं है इन लोग में, अस्तित्व नहीं बचा। नहीं है। जिसको भी है वो अपना पैसा के बीच भाग रहा है, तो जनता बुर्बक थोड़ी है। आया जब उसका पिताजी था शुक्र रविदास, तो वो बोला कि हमको बलदेव हाजरा मार दिया, पैर टूट गया, तो हमको वोट दिए, सबको देके उसको जिता दिया। हम उसके घर पहुंचे कि हमको एगो चापाकल दे दीजिए, वो ऊपरे में वो कॉपी में लिख लिया, बोला हो जाएगा, लेकिन नहीं दिया, वो रह गया वहीं पचम्मई में। खोजते फिरते हम गए, तो हम कैसे भरोसा करें उसको। कुमारी को लेकर क्या सोच रहे थे ये भी देखे, किनको वोट देंगे ये भी देखे, पूरे विचारों को लेकर क्या सोचते हैं, चुनावी सफर यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन की जय।